स्टार्टिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज का हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। दोनों टॉपिकों को एक ही क्लास में एक ही वीडियो में कवर किया गया आपके लिए। तो आप नोट्स बनाएंगे, नोट भी कर लेंगे इनको। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करेंगे, जो भी बहुत फेमस झील है। इन्हीं झीलों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो। और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण बांध, जो भी डैम्स बने हुए हैं हमारी अलग अलग नदियों पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। ये दोनों टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक में कवर कर देते हैं। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे अपने मित्रों के, दोस्तों के लिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, ठीक है। तो देखिए, अंत तक बने रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, झीलों की। तो उत्तर प्रदेश के जो हेडिंग है आपका, बांधों की बात करेंगे और झीलों की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, है ना। तो आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत सिलेक्टेड पॉइंट है। तो सिलेक्टेड पॉइंटों में सबसे पहले बात करेंगे रामगढ़ ताल की। रामगढ़ ताल क्या है? एक झील है और कौन से जिले में स्थित है? गोरखपुर में। झीलों को अक्सर कर ताल भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारे राज्यों में झीलों को किस नाम से जाना जाता है? तालों के नाम से भी जाना जाता है ना। खास तौर पर अगर हिमालय के राज्यों में हम जाएंगे, जैसे उत्तराखंड में जाएं, हिमाचल प्रदेश में जाएं या सिक्किम में जाएं, है ना, या तिब्बत वाले हिस्से में जाएं, तो वहां पर झीलों को स्थानीय निवासी या जो ज्योग्राफिकल नाम है या भौगोलिक नाम है वो ताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यदि हमारे यहाँ भी बात करें, यूपी में भी बहुत सारी झीलों को क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं, है ना। कॉमन गाँव में बात करेंगे, ग्रामीण लेवल में, तो वहां पर भी क्या बोल देते हैं? ताल बोल देते हैं, ठीक है। तो ताल के नाम से जानी जाती है। तो रामगढ़ ताल कौन से जिले में? गोरखपुर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बखीरा। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई झील है। बखीरा झील स्थित है आपकी संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक है। संत कबीर नगर का एक इलाका है, एक स्थान है मगहर। आपको पता ही है, मगहर बहुत फेमस है। संत कबीरदास हमारे हिंदी के जाने माने कवि रहे, उनकी समाधि स्थल है यहाँ पे, है ना। वैसे संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बनारस में, और उनकी समाधि कहाँ है? संत कबीर नगर के मगहर नामक स्थान पे। खैर, मैं बात झील की कर रहा हूँ इस टॉपिक में आपके लिए। तो हम झील की चर्चा करते हैं। तो झील कौन सी फेमस है यहाँ पे? बखीरा झील। कौन से जिले में? संत कबीर नगर में, ठीक है। नोट करते चलेंगे आराम से। करेला झील की बात करते हैं, लखनऊ में स्थित है ना। बहुत फेमस झील है करेला झील, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। बड़ा ताल, मैंने बताया था झीलों को ताल बोलते हैं, तो कहाँ पे? ये शाहजहाँपुर में, ये वाली झील, ठीक है। शाहजहाँपुर जिले में स्थित है, जो कि आमतौर पर शाहजहाँपुर का जो इलाका है, आसपास का जो क्षेत्र है, वो गन्ने के और धान के उत्पादन के लिए जाना जाता है ना। और यहाँ पे मंडी भी है बहुत बड़ी हमारी उत्तर प्रदेश की, बात करें धान की और गन्ने की। तो शाहजहाँपुर में कौन सा? बड़ा ताल है। और यहाँ एक मेला लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है। उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कौन सा मेला लगता है शाहजहाँपुर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टांडा ताल, है ना। मैंने बताया आपको झीलों को क्या बोलते हैं? ताल। तो कौन से जिले में? मिर्जापुर में। मिर्जापुर बिल्कुल हमारा दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। कहाँ पे? दक्षिण में स्थित है। सोनभद्र से सीमा बनी हुई है। सोनभद्र में से ही काट करके, विभाजित करके अलग इस जिले को बनाया गया आज से कई साल पहले, ठीक है। पहले सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों एक ही जिला हुआ करते थे। तो क्षेत्रफल के आधार पर काफी पहले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला सोनभद्र हुआ करता था, है ना। तब से सोनभद्र से मिर्जापुर अलग हुआ है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हो गया है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का इस समय वर्तमान में, ठीक है। और काय के लिए फेमस है? ये कालीन के लिए जाना जाता है। काय के लिए जाना जाता है मिर्जापुर? कालीन। सबसे ज्यादा यहाँ काय का काम होता है, उद्योग, इंडस्ट्री की यदि बात करें, उद्योग की यदि बात करें, तो कालीन का वर्क सबसे ज्यादा इधर होता है। रोजगार, है ना, लोगों को मिलता है इसी से। टांडा नामक क्या है? यहाँ वाटरफॉल्स भी है एक। टांडा के नाम से क्या चीज है? यहाँ पे एक वाटरफॉल्स भी है, जल प्रपात से हिंदी में झरना। जिरगो जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है। जिरगो जलाशय कहाँ पे? मिर्जापुर में। ये भी मिर्जापुर में ही, ठीक है। टांडा और जिरगो दोनों मिर्जापुर में। मोती झील की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से में? कानपुर में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस झील को एक रूप दिया गया था, ठीक है। झील तो खैर नेचुरली होती है, प्रकृति के आधार पर ही बनती है, प्रकृति के माध्यम से ही बनती है। आसपास के इलाकों से पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है, एक झील का स्वरूप ले लेता है, उसे झील का नाम दिया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार की समय से है ये झील। इसी झील के आसपास के इलाकों में इंडस्ट्री भी बहुत स्थित है कानपुर में, है ना। चाहे ऊनी वस्त्रों की बात करें, सूती कपड़ों की बात करें, लेदर की बात करें, है ना, और भी बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो मोती झील कहाँ पे? कानपुर में। शुक्रताल झील बहुत फेमस है, ये मुजफ्फरनगर में, पश्चिम में, है ना। मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, ठीक है, वहां पे स्थित है। कीटम झील लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार लोअर पीसीएस में कई बार पूछी है, मैनी टाइम्स। कीटम झील कहाँ पे? आगरा में स्थित है, ठीक है, बहुत फेमस झील है। इसे सूर सरोवर पक्षी विहार भी स्थित है इसी में। इसी में क्या है? सूर सरोवर पक्षी विहार भी है एक। जो बच्चे नए हैं वो नोट करेंगे, इसे सूर सरोवर पक्षी विहार भी है, ठीक है। आगे यदि बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कहाँ है? सोनभद्र में।
सोनभद्र में जैसा कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश का कैसे जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिण में स्थित है, लास्ट में स्थित है, जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है। यूपी का एकमात्र जिला जिसकी 4 राज्यों से सीमा लगती है वो है सोनभद्र जिला। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं भैया, है ना। तो सोनभद्र नाम का जिला है यूपी में जी, उत्तर प्रदेश में। और ये कृत्रिम लिखा हुआ है शब्द में, कृत्रिम का मतलब है कि मानव निर्मित झील, मानव निर्मित इंजीनियरों के द्वारा बनाई गई झील, जिसका नाम रखा गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है, तो सोनभद्र में ये स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात करते हैं अगली झील, यहाँ पे मैंने लिख रखी है औंधी ताल। कौन सी झील है? औंधी ताल, है ना। ज्यादातर ताल शब्द आ रहे हैं ना झील में, ताल का मतलब ही झील होता है, कॉमन लोकल लैंग्वेज है ताल हमारी। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में झीलों को ताल कहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हिमालय राज्यों में। तो कौन पे स्थित है? ये बनारस में। औंधी ताल झील कहाँ है? वाराणसी में। नोट कर लेना भाई साहब, बहुत अच्छे से नोट करते चलिए, ठीक है। आगे आ जाइए, राजा का बांध सुल्तानपुर जिले में स्थित है, राजा का बांध। आगे आ जाइए, फुलहर झील कहाँ पे? पीलीभीत जिले में स्थित है। ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इस झील से गंगा की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एकमात्र आता है तो विशेषता होती है, यूनिकनेस होती है उस पॉइंट के अंदर, चाहे इंडिया में आए, चाहे यूपी में आए, चाहे विश्व में आए, है ना। एकमात्र आ रहा है तो वो एकमात्र ही जगह या एकमात्र कोई विशेषता है उसके भीतर। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी वो इसी झील से निकलती है। कैसी एकमात्र है? मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली एकमात्र झील नदी है। बाकी की गंगा की जितनी दाएं तट की और बाएं तट की हम सहायक नदियों को पढ़ेंगे, अगर अलकनंदा से शुरू करें, सबसे पहले उत्तराखंड में या देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक संगम भी है, देवों का स्थान भी कहा जाता है, देवों का घर कहा जाता है देवप्रयाग को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वहां से जैसे ही आगे बढ़ती है रामगंगा मिलती है और बहुत सारी नदियां मिलती हैं दाएं और बाएं तट पर, तो सारी की सारी नदियां गंगा की पहाड़ों से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं, ग्लेशियरों से निकलती हैं। लेकिन एकमात्र नदी है गंगा की सहायक नदी, जो कि कहां से निकलती है भाई साहब? मैदानी क्षेत्रों से, प्लेन इलाकों से, समतल इलाकों से। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? जितनी भी 90% 99% नदियां हैं गंगा की जो भी हैं वो सब ग्लेशियर से निकल रही है, लेकिन सिर्फ एक नदी है जो मैदान प्लेन से निकल रही है, ठीक है। उस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी, ठीक है। और वो कहां से निकलती है भाई साहब? नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, पीलीभीत जिले से निकलती है ना। जो कि पीलीभीत काय के लिए जाना जाता है? उद्योगों में यदि बात करें उत्तर प्रदेश में, तो बांसुरी सबसे ज्यादा बनाई जाती है इस जिले में। क्या बनाई जाती है जिले में? बांसुरी बनाई जाती है भाई साहब। अच्छे से नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, ये पूरी गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी टॉपिक मैं उत्तर प्रदेश के आपको पढ़ा रहा हूं, और अभी से जो उत्तर प्रदेश पुलिस की खास करके तैयारी कर रहे हैं और यूपी स्पेशल पढ़नी है, जो कि पुराने पेपर यदि आप बेटा उठा के देखोगे, देवी और सज्जन जो भी हमारे पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, अगर आप उठा के देखोगे पुराने पेपर्स, तो भैया सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखोगे ना, वेटेज देखोगे, वो या तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछेंगे जीएस में, या फिर उत्तर प्रदेश के, या तीसरा करंट अफेयर्स। इन तीनों को सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। उसके अलावा साइंस भी है, संविधान भी है, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत माइनर, बहुत कम पैमाने पर उन क्वेश्चन को रखा गया, कम वेटेज उन क्वेश्चन का रखा गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आपके हर एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है भाई। जहां आप रहते हैं, जहां जन्म लिया आपने, जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस स्टेट की नागरिकता है, इन द सेंस ऑफ नागरिकता तो भारत की है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट लिख लेना, फुलहर झील पीलीभीत में, और नदी कौन सी निकलती है मैंने आपको बताया, ब्रैकेट में लिख लेना, गोमती नदी इस झील से निकलती है, ठीक। आगे देवरिया ताल कन्नौज में स्थित है। कौन से जिले में? कन्नौज में, जो कि कन्नौज देवरिया ताल स्थित है, झील का नाम है। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए? इत्र के लिए। खुशबुओं का नगर कहते हैं कन्नौज को। किसका? खुशबुओं का नगर, जो कि इत्र में से क्या आती है? सुगंधी आती है, खुशबू आती है, इस वजह से खुशबुओं का नगर कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है, और कन्नौज को लेकर के, कन्नौज के दोआब क्षेत्र को लेकर के 3 शक्तियों में लगभग 200 साल तक एक युद्ध भी चला, जैसे त्रिकोणीय संघर्ष पढ़ते हैं हम इतिहास में, त्रिकूट संघर्ष पढ़ते हैं, 3 शक्तियों में हुआ एक संघर्ष पढ़ते हैं। जो उस समय सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता था फसलों का, वो सबसे बेहतरीन जो इलाका था, क्षेत्र था, एक दोआब इलाका था, जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र आता है, जहाँ पे दोनों नदियों का पानी मिलता है सिंचाई के लिए, इरीगेशन के लिए, वो कन्नौज का हुआ करता था उन दोनों, है ना। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा। आगे बात करते हैं राधा श्याम कुंड। ये तो आप समझ ही गए होंगे, राधा से और श्याम से भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, राधा रानी की बात हो रही है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो इनके नाम से है राधा श्याम कुंड। कुंड मतलब वही ताल, या कुंड नाम दे दिया गया है।
ये गोवर्धन में स्थित है। आप परिक्रमा लगाने जाते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में स्थित है ये जगह, है ना, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में है। गोवर्धन की परिक्रमा आप लगाने जाते हैं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। तो उसी परिक्रमा के मार्ग में ये कौन सी जगह पड़ती है, राधा कुंड नामक एक जगह भी पड़ती है, और राधा कुंड एक कुंड भी है वहाँ पर, है ना। आप जाएं, दर्शन करें, स्नान करें। तो राधा कुंड हो गया, गोवर्धन। आगे बात करते हैं मदन सागर। मदन सागर का है महोबा में, महोबा में स्थित है मदन सागर, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा पान की खेती करते हैं यहाँ के किसान। यहाँ के किसान हैं, यहाँ की जो आजीविका चलाते हैं किसान, जो कार्य करते हैं किसान, वो क्या करते हैं, पान की खेती सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम पैमाने पर महोबा के लोग करते हैं। इसे भी नोट करते चलना जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ। मदन सागर बांध को आप याद रखेंगे। आगे बात कर ले रहे हैं भाई साहब चित्तौरा झील की। कौन सी झील की, चित्तौरा झील है। चित्तौरा झील बहुत फेमस झील है, बहराइच में स्थित है। और आमतौर पे इस झीलों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता है, पता आपको पता ही है। यहाँ पे कमल के फूल या लोटस जो होता है, आप समझ रहे हैं, कमल के फूलों की एक तरीके से खेती आप समझ सकते हैं, क्योंकि कीचड़ में ही होता है, हल्के से दलदल वाले इलाके में कमल का पौधा होता है। तो इस झील के लिए वो बहुत फेमस है। और भी फेमस है ये वाली झील, तो याद रखिएगा आप, बहराइच में। कौन से जिले में, बहराइच में। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। करेला झील रिपीट हो गई है, कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है करेला झील, ठीक है। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है यूपी की परीक्षाओं में, माता टीला वाला। माता टीला बांध लिख लेना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। 1958 में बन के तैयार होता है ये, 1958 में बन के तैयार होता है। इसका निर्माण कब हो जाता है पूरा, 1958 में। भारत में पहली सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के निर्देशन में सरकार में ये बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, ये झांसी जिले में बनाया गया। और नदी यहाँ पे बेतवा बहती है। कौन सी नदी बहती है, बेतवा। तो इसे याद कर लेना बहुत अच्छे से। और बांध का नाम क्या है, माता टीला बांध है। हालांकि माता टीला एक आपको ललितपुर जिला मिलेगा, एक झांसी मिलेगा, दोनों जिले आपस में सीमा बनाते हैं, है ना। ललितपुर बिल्कुल दक्षिण में, ललितपुर से ऊपर चलेंगे हम तो झांसी है। तो दोनों की आपस में सीमा इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है सीमा। और बांध भी दोनों राज्यों में, दोनों शहरों में, दोनों जिलों में जुड़ा हुआ है। आप पैदल चल के जाएंगे तो ललितपुर की सीमा में चले जाएंगे, ललितपुर से झांसी में आ जाएंगे। इस तरीके से बांध का स्ट्रक्चर है वहां पे। माता टीला, एक पहाड़ पर टीला है और माता रानी का वहां मंदिर है ललितपुर झांसी में। तो उसी के आधार पे इस बात का नाम वहां पे रखा गया है। और वहीं पे माता एक मंदिर भी है, माता टीला, है ना। टीला मतलब जैसे टीले होते हैं पहाड़ों पर, है ना। तो उसके आधार पे ये नाम रखा गया भैया। तो माता टीला बांध 1958 में बन के तैयार हुआ। आगे बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई। आपको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता लिखी गई है, एक कवियत्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उन्होंने इसे लिखा है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध ने नेतृत्व किया 1857 की लड़ाई में ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों से उन्होंने नेतृत्व किया अपने शहर को, अपनी रियासत को, अपने राज्य को बचाने के लिए, ठीक है। गंगाधर राव के साथ इनकी शादी हुई थी। वैसे जन्म इनका वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी का। बचपन का नाम इनका छबीली था, मनु था, है ना। मणिकर्णिका भी इनके नाम को जाना जाता है। तो इन्होंने 1857 की लड़ाई लड़ी, तो इनके नाम पर भी सरकार ने नामकरण कर दिया बांध का, ठीक है। कौन से बांध का, इसी का। माता टीला पढ़ लीजिए या रानी लक्ष्मी पढ़ लो, एक ही बात है। दोनों सीमा पे स्थित है, झांसी और ललितपुर की पर, ठीक है, अच्छे से। अब आ जाइए, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेहिंद बांध। उत्तर प्रदेश का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बांध, परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1961 में बन के तैयार हो गया था, काम करने लग गया है 1961 से। सोनभद्र में एक जगह पड़ती है पिपरी नामक स्थान, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। कौन सा बांध है, रेहिंद बांध, ठीक है। कौन सा बांध है, रेहिंद बांध, अच्छे से नोट कर लेना, सोनभद्र में। और जगह स्थान लिखे तो पिपरी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1961 में जो बन के तैयार हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नदी कौन सी बहती है इस बांध के लिए जो पानी देती है, नदी का भी नाम रेहिंद नदी है, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं। अगला बांध है आपका राजघाट बांध, मैंने पढ़ा दिया, ललितपुर झांसी की सीमा पे। इस पॉइंट को आप याद रखना। नेक्स्ट जो बांध है वो भाई साहब हमीरपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, हमीरपुर जिले में स्थित है। और बांध का नाम क्या है, अर्जुन बांध है, ठीक है। अर्जुन बांध भी याद रखना, बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में स्थित है, हमीरपुर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मौदहा बांध है ये भी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कौन से जिले में, हमीरपुर में। ये दोनों हमीरपुर में स्थित है और दोनों ही ठीक ठाक इंपॉर्टेंट बांध है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है। पूछे गए ये समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, पुराने पेपर आप उठा के देखो, कभी 10 साल के पेपर लगाने होते हैं पीसीएस वगैरह की तैयारी के लिए या समीक्षा अधिकारी के, तो वहां आपको सारे पॉइंट जो रिपीट हो रखे होंगे उत्तर प्रदेश से जो पूछे गए, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमीरपुर में। इसके बाद अहरौरा बांध है। अहरौरा बांध आपको पता ही है, वाराणसी बहुत फेमस शहर और दुनिया का सबसे पुराना शहर है, या भारत का सबसे पुराना शहर, 6वीं शताब्दी का इसे शहर कहा जाता है। तो बांध का नाम क्या है यहाँ पे, अहरौरा बांध। मेजा जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट,
वेलन नदी पर या वेलन नामक इलाके पर। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा तो इस क्लास से, इस टॉपिक से, इस वीडियो से सुन लीजिए आप, है ना। बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या नाम है इसका? मेजा जलाशय। इलाहाबाद के पास एक वेलन नामक जगह पड़ती है, वेलन घाटी। इसे पुरापाषाण काल, आई थिंक पुरापाषाण या मध्य, उसी के बीच में वेलन घाटी के रूप में पढ़ा जाता है। यहाँ से कुछ प्रमाण मिले थे। तो मेजा जलाशय आपको याद रखना है, इलाहाबाद में स्थित है, बेलन नामक स्थान पर। नगवा बांध मिर्जापुर में। फिर आ जाइए कालीन भैया, ये कालीन वाला बहुत आता है, भदोही। कालीन किसके लिए जाना जाता है? कालीन। तो नगवा बांध है यहाँ पे। दसान बांध हमीरपुर में, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, दसान बांध। इन बांधों के माध्यम से बुंदेलखंड के जो एरिया ऐसे हैं वहां पे पीने का पानी नहीं है, रिसोर्स नहीं है वाटर का बहुत अच्छा। तो सरकार नदी जोड़ो जो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चली सन 2002 में, कि जहां पर नदी का शुद्ध या साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे इलाकों में नदियों का नहीं है, प्रवाह नहीं है, तो वहां पर नदियों को जोड़ करके उन इलाकों पर पानी पहुंचाया जाता है। और बांध डैम्स बना करके सिंचाई के लिए, पीने के लिए और लाइट का भी उत्पादन किया जाता है, बाढ़ को भी रोका जाता है ना। डैम्स से बहुत सारी चीजों को स्थापित किया जाता है ना, जो मानव के हित में होती हैं। सरकारें इन कार्यों को करती हैं, ठीक है सर। एंड नेक्स्ट वन, रामगंगा बांध, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। एक कालागढ़ जगह पड़ती है भाई साहब, नोट कर लेना। कालागढ़ कौन सी जगह पड़ती है? कालागढ़। रामगंगा बांध है और बिजनौर जिले में पड़ता है, सॉरी माफ कीजिए। रामगढ़ यूपी का सबसे ऊंचा बांध, नोट कर लो, छपना ही छपना है। ये यूपी का सबसे ऊंचा बांध आ चुका है कई बार, रामगंगा बांध है और इसी नदी पर स्थित है। नदी भी लिख लेना आप, रामगंगा नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा। और कौन से जिले में? जिला है आपका बिजनौर। कौन सा जिला है? बिजनौर जिला है। और बिजनौर में जगह का नाम भी नोट कर लो, कालागढ़ बता दे रहे हैं आपको भैया, ठीक है, लिख लो, छूटेगा नहीं क्वेश्चन। आप जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद रामगंगा हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है। रेसिन बांध, बहुत इंपोर्टेंट बांध, चित्रकूट में स्थित है रेसिन बांध। कहां पे स्थित है? चित्रकूट में। चित्रकूट जहां भगवान राम से संबंधित बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, 4 धाम तो है ही वहां पे, 4 धाम तो है ही। एक कामदागिरी पर्वत है, जैसे गोवर्धन पर्वत है हमारे यहाँ, मथुरा की अगर बात करें, ऐसे चित्रकूट में कामदागिरी पर्वत है, वहां पे भी लोग परिक्रमा देने जाते हैं, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं इधर मथुरा में, ठीक है साहब, इस पॉइंट को भी याद रखना है। तो ये वाला बांध, रेसिन बांध कहाँ है? चित्रकूट में। पथरई बांध ये कहाँ है? झांसी में। पथरई बांध भी झांसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट। गुंटा बांध पे आ जाते हैं। गुंटा बांध भी फिर दोबारा से कहां पे स्थित है? आपका चित्रकूट में स्थित है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण झील और महत्वपूर्ण बांधों को भाई साहब इस वीडियो में, इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करी गई है बिल्कुल। और हो सकेगा तो दूसरा वीडियो भी इसके लिए हम लेकर के आएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप इसे को पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, चैनल के साथ जुड़े रहें। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल निःशुल्क उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच और जीएस की जो भी क्लासेस है वो निःशुल्क है आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और रात में 9 बजे सभी बच्चे जितने भी जुड़ते हैं हमारे साथ लाइव क्लास में आया करें। डेली जीएस के 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हम कराते हैं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके शक, समस्या हो, प्रश्न हो, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवश्य बताएं। नमस्कार।